हम लोग 9th क्लास की मैथ पढ़ रहे हैं। चैप्टर 9 क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 कर लिया है। एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड दो थ्योरम देखी थी और उससे दो एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे। वो दो थ्योरम क्या थी? मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो उनको हम फिर से देख लेते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या है और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम में हम लोगों ने क्या देखा था? मिड पॉइंट थ्योरम में हम लोगों ने क्या देखा था? किसी भी ट्रेंगल के, मतलब क्या था मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती थी? किसी भी ट्रेंगल के किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट से होते हुए अगर हम एक लाइन ड्रा करें तो वो थर्ड लाइन के पैरेलल और उसके हाफ होती है। यानी कि अगर हमारे पास कोई ट्रेंगल क्या है, ए बी सी है और ए बी का कोई मिड पॉइंट ई है एंड ए सी का कोई मिड पॉइंट क्या है, एफ है, और ई एफ से होते हुए हम एक लाइन ड्रा करें तो ई एफ जो लाइन होगी बी सी के पैरेलल होगी और क्या होगी, हाफ होगी। यानी कि अगर ये पॉइंट क्या कहता है कि यानी कि अगर ए ई आपका इक्वल है ई बी के एंड ए एफ इक्वल है एफ सी के, दैट मीन्स मतलब तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, तब हमारा क्या होगा, ई एफ पैरेलल होगा बी सी के एंड ई एफ हाफ होगा किसके, बी सी के। ये मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? किसी भी ट्रेंगल के किन्हीं भी दो साइड के मिड पॉइंट से होते हुए हम एक लाइन ड्रा करें तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी और उसके क्या होगी, हाफ होगी। यानी कि ई एफ पैरेलल होगी बी सी के और उसके क्या होगी, हाफ होगी। ये मिड पॉइंट थ्योरम हमारी है। और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम इसका क्या है, जस्ट अपोजिट है। वो क्या कहती है? कन्वर्स ऑफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? किसी भी ट्रेंगल में वन साइड के मिड पॉइंट से थर्ड साइड के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रा करें तो वो थर्ड साइड को क्या करती है, मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ये हमारी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। यानी कि कोई ट्रेंगल ए बी सी है और ए बी का मिड पॉइंट क्या है, ई है, और यानी क्या कह रहा है कि मिड पॉइंट ई है कि मतलब ई ए ई आपका इक्वल होगा ई बी के। क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो दो इक्वल भागों में डिवाइड करेगा। सेम यहाँ पे था, ई क्या है, मिड पॉइंट है, तो ए ई एंड ए बी आपका क्या होगा, इक्वल होगा। इसी तरीके से एफ मिड पॉइंट था तो ए एफ और एफ सी क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये इतना दिया हुआ है किसी भी ट्रेंगल में तो वो थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल और हाफ होगी। इसका जस्ट अपोजिट है ये कि अगर ए ई आपका इक्वल है ए बी के, यानी ई मिड पॉइंट है ए बी का, और ई से होते हुए और बी सी के पैरेलल, यानी हम और बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रा करें, यानी कि ये अगर कोई मान लो एफ पॉइंट पे क्या कर रही, इंटरसेक्ट कर रही, और ई एफ पैरेलल है बी सी के, तो हम क्या कहेंगे कि एफ भी क्या होगा, दैट मीन्स एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। मतलब इसी थ्योरम का जस्ट अपोजिट है इसी थ्योरम का, तो उसी को अलग तरीके से बोल दिया गया। यानी कि हम क्या कह देंगे कि अब हमारा क्या हो जाएगा, ए एफ इक्वल हो जाएगा एफ सी का। ठीक है, ये दो थ्योरम है, इन्हीं का यूज करके एक्सरसाइज 8.2 हम लोग करेंगे। ठीक है, इसमें देखते हैं
पहला न्यूमेरिकल है वो थ्योरम बेस्ड कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी सी डी एंड डी ए सी इज ए डायगोनल। शो करना है कि हमें एस आर पैरेलल है ए सी के एंड एस आर हाफ होगा ए सी के, और पी क्यू पर इक्वल होगा एस आर के एंड पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें डायग्राम बनाएंगे जो कह रहा है कि ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास। तो हम एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बना लेते हैं। ए बी सी डी, ये हमारे पास क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है, साइड ए बी सी सी डी एंड डी ए के मिड पॉइंट क्या है, पी क्यू आर एंड एस। थर्ड क्या कह रहा है, ए सी कोई डायगोनल है, तो हम ए को क्या किया, सी से मिला दिए। ये हमें इतना दिया हुआ है कि ए सी कोई डायगोनल है, तो हमें प्रूव क्या करना है, एस आर पैरेलल है ए सी के, एस आर पैरेलल है यानी एस को हमको आर से मिलाना होगा। अब ये एस आर क्या है, पैरेलल है ए सी की, ये हमें प्रूव करना है। तो अभी जो हमने दो थ्योरम पढ़ी है, मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, उन्हीं का हम सिंपल यूज करेंगे। तो एस आर पैरेलल प्रूव करना है हमें ए सी के, तो क्या करेंगे, हम ले लेंगे ट्रेंगल ए सी डी। ट्रेंगल ले लिया, देखो इन ट्रेंगल ए सी डी में, अब ट्रेंगल ए सी डी में क्या है, एस एंड आर क्या है, मिड पॉइंट है किसके, साइड ए डी एंड डी सी के। तो हम लिखेंगे एस एंड आर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड डी सी। तो क्या कह सकते हैं कि एस आर पैरेलल होगा किसके, ए सी के, एंड एस आर आपका हाफ भी होगा किसके, ए सी के। ये किस रूल से, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, ये हमने पढ़ा भी। मिड पॉइंट थ्योरम से हम इसको क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 बोल देंगे। ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम से हमें यही पढ़ाना कि ए बी इन ट्रेंगल ए बी सी में अगर ई एंड एफ कोई दो मिड पॉइंट हैं साइड ए के, तो ई एफ जो होगी साइड बी सी के क्या होगी, पैरेलल होगी और उसके क्या होगी, हाफ होगी। ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया बाय मिड पॉइंट थ्योरम से, ये हमारा पहला हो गया, ठीक है। को अब दूसरा क्या कह रहा है कि पी क्यू जो है एस आर, पी क्यू एस आर के पैरेलल है, तो इसको क्या करेंगे, हम पी को क्यू से मिला देंगे, पी को क्यू से मिला देंगे। तो हम ट्रेंगल ले लेंगे ए बी सी में, लिखेंगे इन ट्रेंगल ए बी सी में क्या है, पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड बी सी। मिड पॉइंट है तो हम क्या कहेंगे, यानी कि पी क्यू पैरेलल होगा आपका ए सी के, एंड पी क्यू क्या होगा 1/2 भी होगा ए सी के, ठीक है। ये हम क्या दे देंगे, ये भी क्या होगा बाई मिड पॉइंट, मिड पॉइंट थ्योरम। ये है इक्वेशन 2 हो गई हमारी। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को देखो। इसमें क्या है, एस आर यानी एस आर पैरेलल है
AC के, SR पैरेलल है AC के, एंड PQ भी पैरेलल है AC के, PQ भी पैरेलल है AC के। यानी ये दोनों साइड AC के पैरेलल हैं, तो PQ भी क्या होंगी, PQ एंड SR भी क्या होंगी, आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, पैरेलल होंगी हम कह सकते हैं। और दोनों SR 1/2 AC है एंड PQ भी 1/2 AC है। तो हम इक्वेशन 1 एंड 2 से कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं कि PQ आपका इक्वल है SR के। ठीक है, ये कैसे हुआ, SR भी 1/2 है, डायगोनल का हाफ, एंड PQ भी डायगोनल क्या क्या है, हाफ है। तो ये हमारा PQ एंड SR इक्वल हो गए, और इसी से ये हमारा सेकंड पार्ट इससे प्रूफ हो गया। और थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, PQRS इज ए पैरेललोग्राम। तो इसमें ये भी तो है, हम कह सकते हैं PQ पैरेलल भी है SR के। अगर ये किसी भी अब हम कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम की क्या डिफिनेशन होती है, पैरेललोग्राम की यही डिफिनेशन होती है कि एनी टू अपोजिट साइड पैरेलल हो एंड क्या हो, इक्वल हो। तो हम कह सकते हैं इन ए, दैट मीन्स हम कह सकते हैं PQRS इज ए पैरेललोग्राम। क्यों, अगर हम S को क्या कर दें, P से मिला दें, और QR को Q से मिला दें, तो हम ये कह सकते हैं कि PQ आपका SR के पैरेलल भी है, इक्वल भी है। तो हम कह सकते हैं कि PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये सेकंड पार्ट भी हमारा, थर्ड पार्ट भी प्रूफ हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ABCD इज ए, नहीं ये तो फर्स्ट पार्ट ही है। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि ABCD इज ए रोम्बस एंड PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB, BC, CD and DA respectively, so that quadrilateral PQRS is a rectangle। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है कि ABCD एक रोम्बस है। ठीक है, रोम्बस क्या होता है, मतलब जिसकी चारों साइड क्या हो, इक्वल हो, और अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो, उसको हम रोम्बस बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। मतलब चारों साइड पैरेलल हैं और इक्वल हैं, रोम्बस है। तो ये हमारे पास ABCD ये क्या है, एक रोम्बस है। इसके PQRS मिड पॉइंट है, साइड PQR एंड S क्या है, मिड पॉइंट है साइड के। तो सो दैट हमें क्या करना है, PQRS रेक्टेंगल है। तो PQRS रेक्टेंगल कब बनेगा, जब हम इन चारों पॉइंटों को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। तो P को Q से मिला दिया, Q को R से मिला दिया, S को R से मिला दिया, एंड S को P से मिला दिया। ठीक है, तो अब ये हमें प्रूव करना है PQRS क्या है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल है तो इसको हमको प्रूव करना है, तो हमको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल क्या होता है। प्रूफ तो हमें देखो, हम लिखते हैं, ये हमें प्रूव करना है कि PQRS इज ए रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का क्या होता है कि आमने सामने की साइड क्या हो, पैरेलल हो, इक्वल हो, और क्या हो, एटलीस्ट वन एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, मतलब हम अगर हम ये प्रूव कर दें कि PQ आपका इक्वल हो जाए SR के, एंड PQ पैरेलल हो जाए
आर के एंड एट लीस्ट वन एंगल, कितना प्रूव कर दें हम 90 डिग्री, एटलीस्ट वन एंगल 90 डिग्री। क्या मतलब है, या हमको एस को हम 90 डिग्री प्रूव कर दें, या क्यू को 90 डिग्री प्रूव कर दें, या पी को 90 डिग्री प्रूव कर दें, या आर को 90 डिग्री, मतलब एटलीस्ट हमें वन एंगल 90 डिग्री दिखाना होगा। तो इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे ए को हम सी से मिला देंगे, इसके डायगोनल बनाएंगे रोम्बस के। रोम्बस क्या है, एक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के ये हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। यानी अगर ये पॉइंट ओ है तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अब हमको प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। तो हम पहले ए बी सी एक ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में क्या कहें, पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी। मिड पॉइंट है तो हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू आपका पैरेलल है किसके, ए सी के, पैरेलल है ए सी के, और रोम्बस है तो इसके डायगोनल क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, इक्वल भी होंगे। डायगोनल भी पी क्यू ए बी सी, यानी कि अगर इसमें हम इसमें ये लिखें कि गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है कि हमारे ए सी इक्वल टू बी डी, ये इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, कि ये रोम्बस है, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, और उसके डायगोनल भी क्या होंगे, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं तो, और एंड इक्वल नहीं, एंड पी क्यू आपका इक्वल होगा 1/2 ए सी के। ये भी किस थ्योरम से, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन 1 हो गई। अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी में क्या है, एस एंड आर आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए डी एंड डी सी। मिड पॉइंट है तो हम कह सकते हैं कि एस आर आपका पैरेलल है ए सी के, एंड एस आर आपका इक्वल भी है 1/2 ए सी के। ये भी किसके थ्योरम से, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। बाई मिड पॉइंट थ्योरम ये क्या हो गया, ये हमारी हो गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हम कह सकते हैं कि पी क्यू आपका पैरेलल है एस आर के, एंड पी क्यू इक्वल भी है एस आर के। तो हम ये तो कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल करने होने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, हमें एटलीस्ट वन एंगल 90 डिग्री भी प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं पी क्यू आपका पैरेलल है एस आर के, एंड पी क्यू इक्वल है एस आर के। दैट मीन्स क्या है, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। इतना तो हम कह सकते हैं।
लेकिन हमको पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम प्रूफ नहीं करना है, हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल होने के लिए हम क्या प्रूव करेंगे कि एट लीस्ट वन एंगल 90 डिग्री हो, वन एंगल 90 डिग्री हो, यानी कि हमें एस को चलो हम 90 डिग्री प्रूव करेंगे। ये कैसे प्रूव करेंगे, इसको हम नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं एम ओ एन, ठीक है। तो ओ एन एस एम, ये क्या है हमारे पास, एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम बनना है, ठीक है। इन ए पैरेललोग्राम, इन ए पैरेललोग्राम क्या है, एम ओ एन एस, एम ओ एन एस। डायगोनल क्या होते हैं, एंगल ओ एंगल एस के क्या होगा, इन्हें पैरेललोग्राम एम ओ एन एस, एम ओ एन एस में क्या है, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल यानी कि एंगल एस आपका इक्वल होगा एंगल ओ के। और क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी क्या है, रोम्बस है, रोम्बस है कि यानी कि ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के ए बी सी डी इज ए रोम्बस है, एंड रोम्बस के डायगोनल क्या है, एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट डायगोनल ए बी सी डी जे रोम्बस एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। 90 डिग्री को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि एंगल एस ओ कितना होगा, यानी एंगल ओ कितना होगा, 90 डिग्री। ये मैंने पहले बता दिया था, यानी एंगल ओ कितना है आपका, 90 डिग्री है। और एंगल ओ किसके बराबर है, एंगल एस के बराबर है। तो एंगल एस भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल एस 90 डिग्री हो गया। ये पी क्यू आर एस हम ये पहले प्रूव कर चुके हैं कि क्या है, पैरेललोग्राम है। एक एंगल ए बी पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दिया है। इसका मतलब है कि दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। ये क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल एंड पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली सो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस, ठीक है। तो हमारे पास ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये मतलब ये डिफिनेशन ये हमको सब पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल क्या होता है, रोम्बस क्या होता है। रेक्टेंगल क्या होता है कि जिसकी आमने सामने की साइड क्या हो, इक्वल हो और पैरेलल हो। मतलब ए बी आपका इक्वल है डी सी के एंड ए डी इक्वल है बी सी के, और ये अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल भी हैं, और एटलीस्ट वन एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। लेकिन रेक्टेंगल में चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। रोम्बस का क्या होता है, रोम्बस में क्या होता है, ऑल द फोर साइड इक्वल होंगी और आमने सामने की साइड क्या होंगी, पैरेलल भी होंगी। ये क्या होता है, रोम्बस होता है। यानी कि अगर हम ये कहें कि हमको प्रूव क्या करना है, अगर हम प्रूव हमें ये कर दें कि पी क्यू इक्वल है क्यू आर के इक्वल है एस आर के इक्वल है पी एस के, ये क्या है, रोम्बस की चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, एंड ठीक है, एंड अपोजिट साइड क्या होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। यानी कि पी क्यू आपका पैरेलल है एस आर के एंड पी एस
पैरेलल है क्यू आर के, पैरेलल, ठीक है, इक्वल नहीं, पैरेलल, ठीक है। ये हमें अगर हम चीज़ें इतनी प्रूव कर दें, इतनी चीज़ें हम दिखा दें, तो हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस आपका क्या है, रोम्बस है। ये हमें प्रूव करना है। और हमें गिवन क्या है, गिवन है कि ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं। यानी ए बी इक्वल है आपका डी सी के, डी ए इक्वल है बी सी के, और इसके डायगोनल भी क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और डायगोनल इक्वल होते हैं यानी कि आपका ए सी भी इक्वल है बी डी के। ये हम दोनों इक्वल हैं, तो इसको हम मान लेते हैं ये एक्स के बराबर है, ठीक है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ले लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी में। इन ट्रायंगल ए बी सी में पी एंड क्यू आर द midpoint of side A, B एंड बी सी। मिड पॉइंट है ए बी सी, एक ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट पी एंड क्यू है। तो पी क्यू लाइन क्या होगी, थर्ड साइड के पैरेलल, और उसके क्या होगी, हाफ होगी, हाफ होगी, यानी कि पी क्यू आपका पैरेलल होगा ए सी के, एंड पी क्यू हाफ होगा, 1/2 होगा ए सी के। और ए सी को हमने क्या माना है, x, यानी कि ये कितना है, x/2 के। ये किसके हो गया, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। भाई मिड पॉइंट थ्योरम, ये की क्वेश्चन हमारी ये हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, हम दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए सी डी में, ए सी डी में, ए सी डी में एस एंड आर क्या है, मिड पॉइंट है। एस एंड आर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड डी सी। मिड पॉइंट है तो हम कह सकते हैं कि एस आर आप क्या होंगे, पैरेलल होंगे किसके, ए सी के, एंड एस आर क्या होंगे, हाफ भी होंगे किसके, ए सी के। हमने ए सी को क्या माना है, एक्स माना है, तो यानी क्या हो गए, x/2 हो गए ये, बाई मिड पॉइंट। ये हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये हम किस थ्योरम से ये पैरेलल और हाफ कह रहे हैं, ये हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब ट्रायंगल हम कौन सा ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी डी ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी में क्या है, पी एंड एस आर द मिड पॉइंट ऑफ, क्या ट्रायंगल लिया है, ए बी डी, तो यानी साइड ए बी एंड ए डी, यानी कि ये आपका डायगोनल, ये पी एस, यानी एस पी आपका क्या है, पैरेलल है किसके, बी डी के, एंड एस पी आपका हाफ भी है किसके, बी डी के, हाफ है, यानी कि बी डी को हमने क्या माना है, x/2 माना है, बी डी को हमने क्या माना है, x माना है, तो ये क्या हो गया, x/2, ये भी बाई मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ये भी मिड पॉइंट थ्योरम से हो गया। अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं सी डी बी।
इन ट्रायंगल सी डी बी में आर एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ डी सी एंड सी बी। तो ये क्या हो गया, आर क्यू आपका पैरेलल हो जाएगा किसके, डी बी के, एंड आर क्यू हाफ भी हो जाएगा किसके, डी बी के। डी बी को हमने क्या माना है, एक्स माना है, तो ये एक्स बाई टू हो जाएगा बाई मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, इस इक्वेशन को हम थर्ड मान लें, इसको फोर्थ मान लें। अब देखो सभी x बाई टू और ये x बाई टू यानी पी क्यू एस आर एंड एस पी एंड आर क्यू, ये चारों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। हम फ्रॉम इक्वेशन 1 टू फ्रॉम लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एस पी क्यू इक्वल है क्यू आर के इक्वल है आर एस के इक्वल है एस पी के। ये चारों साइड पी क्यू आर एस एस पी इक्वल है, सभी x बाई टू और x बाई टू के सभी इक्वल हैं, तो ये चारों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। और अगर हम इक्वेशन 3 एंड 4 को देखें तो ये भी क्या है, बी डी के पैरेलल है, एस पी भी क्या है, बी डी के पैरेलल है, एस पी भी बी डी के पैरेलल है, एंड आर क्यू भी क्या है, पी डी के पैरेलल है। तो हम ये कह सकते हैं कि एस पी पैरेलल है आर क्यू के, एंड और इक्वेशन 1 एंड 2 को देखें तो हम क्या देखते हैं कि पी क्यू पैरेलल है ए सी के, पी क्यू पैरेलल है ए सी के, और एस आर भी पैरेलल है ए सी के, पैरेलल है। तो ये दोनों साइड भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, यानी कि पी क्यू भी पैरेलल होगी एस आर के। तो यही हमारी क्या होती है, रोम्बस की डिफिनेशन होती है कि आमने सामने की साइड क्या हो, पैरेलल हो, चारों साइड इक्वल हो, उसी को हम रोम्बस बोलते हैं। यही हमने देखो भी इसमें लिखा थे, हम ये क्या प्रूव कर दें कि चारों साइड क्या हो, इक्वल हो, और अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा, यानी कि दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। ठीक है, ये छोटी छोटी डिफिनेशन है रेक्टेंगल की, रोम्बस की, क्वाड्रिलेटरल की, ये डिफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चीज़ें काफ़ी इजी हो जाती हैं। ये एक्सरसाइज 8.2 के 3 क्वेश्चन हो गए हैं, 3 क्वेश्चन और बचे हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है।